सादर अभिनंदन। जय श्री राम। पीएनएस मेमोरियल स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। डियर स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमने जो चैप्टर 1 है क्लास 8 का द वर्ल्ड्स बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट, ओके, वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब जो चैप्टर 1 का जो पोएम है द एंट एंड द क्रिकेट, उसको इस वीडियो में हम देखेंगे। ओके, तो जो ये पोएम है द एंट एंड द क्रिकेट, ये क्या है, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो दिस पोएम इज़ अ फेबल। ओके, ये जो पोएम है ना, ये एक फेबल है। यहाँ पे आप नीचे आओगे ना तो आपको इसके बारे में पता चलेगा कि ये जो पोएम है ये क्या है। ये एक एसोप्स फेबल है, यहाँ पे लिखा हुआ है ना, अडॉप्टेड फ्रॉम एसोप्स फेबल्स। तो ये एसोप क्या है? एसोप एक पर्सन है, ठीक है ना। कहाँ के? तो ये ग्रीस के हैं, बहुत ही पहले की ये व्यक्ति हैं। कौन थे? तो ये जब गुलाम जो स्लेव वाला सिचुएशन था, जब लोग स्लेव बना के रखते थे, उस टाइम पे ये ग्रीस के एक स्लेव थे, ठीक है ना। और फेबल्स मीन्स होता है जो लोग कथा या इस टाइप की चीज़ें होती है ना, तो उन लोक कथाओं को कविता के माध्यम या स्टोरी के माध्यम से लोगों तक कन्वे करना, ठीक है ना। इसका जो संग्रह होता था उसे फेबल बोलते थे। ओके, तो उसी टाइप का एक जो एसप थे, उन्होंने अपना एक इस टाइप की स्टोरीज़ को कलेक्ट करके उनको उनका एक अच्छा खासा कलेक्शन था, वो सबको सुनाते थे। तो इसलिए ये एसप्स फेबल के नाम से ये फेमस है। ओके, तो अब मेनली फेबल, जैसे आप लोग पंचतंत्र की कहानियाँ, अगर आप स्टोरी लवर हो गए, आपको स्टोरी सुनना पसंद है, तो आप लोग हिंदी में पंचतंत्र की कहानियाँ बहुत पढ़े होंगे। ये पंचतंत्र को हिंदी ही नहीं, इंग्लिश में भी ट्रांसलेट करके बहुत सुनाया जाता है। जो क्या होती हैं, मोरल स्टोरीज़ होती हैं। ये स्टोरी पढ़ने के बाद आपको लाइफ की बहुत जो इम्पोर्टेंट लेसन्स होते हैं, सीख होती है, वो हमको मिलती है, ठीक है ना। इसी तरह से जो फेबल होते हैं ये भी मोरल स्टोरीज़ होते हैं, जिसमें क्या होता है, ये जनरली ह्यूमन के माध्यम से नहीं, एनिमल्स के माध्यम से कहा जाता है। मतलब बात होगी एनिमल्स की, बट जो चीज़ उन पे लागू हो रही है, ठीक है ना, वही सेम चीज़ ह्यूमन पे भी लागू होती है, ठीक है ना। वो यानी कि एनिमल के थ्रू, एनिमल के माध्यम से वो ह्यूमन को भी एक अच्छी लेसन देने का काम करती है। कौन? फेबल। आगे पढ़ते हैं। अ फेबल इज़ अ स्टोरी ऑफन विद एनिमल्स एज कैरेक्टर्स दैट कन्वे अ मोरल, है ना। मैंने बताया है कि यहाँ पे एनिमल्स जो होते हैं, इसके कैरेक्टर होते हैं, जो फेबल स्टोरी होती है, और इसके जो कैरेक्टर होते हैं वो एनिमल होते हैं, और इन एनिमल के थ्रू जो एक मोरल को कन्वे करना इस फेबल का काम होता है। ओके, दिस पोएम अबाउट एन एंट एंड क्रिकेट, ओके, कंटेंस एन आइडिया ऑफ फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस। ये जो पोएम है वो किसके बारे में है? एक एंट और एक क्रिकेट। एंट आप सबको पता है, ठीक है ना। चींटी अगर उसके जैसे, अगर हम चाहें तो हर एनिमल से हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो चींटी है ना, ये इससे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन एक जो सबसे इसकी अच्छी क्वालिटी क्या है, ये बहुत ही क्या होती है, हार्ड वर्किंग होती हैं, ठीक है ना। तो और भी अगर कोई क्वालिटी आपको पता होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि एंट की और क्या होती है। जो अगर आप ध्यान से एंट्स को देखोगे ना, चींटियों को, तो आपको कुछ चीज़ें तो वैसे ही पता चल जाएंगी। तो जो चींटी होती है, ये जो पोएम है वो एक चींटी और एक क्रिकेट, यानी कि जो झींगुर होते हैं ना, अगर कभी आप सुनसान जगह से शाम में जा रहे हो, दिन ढल गया है, तो आपको जो आवाज़ आती है वो झींगुर की होती है। स्पेशली जब बारिश वगैरह का टाइम हो जाता है,
या ठंडी हो जाएगी तो बाहर हमेशा वो बोलते हुए पूरी मतलब कंटिन्यू बोलते हैं। और आगे क्या है, एंड अ क्रिकेट कंटेन्स एन आइडिया ऑफ फॉर रीचिंग सिग्निफिकेंस विच इज़ एज ट्रू ऑफ अ 4-legged क्रिकेट एज ऑफ अ 2-legged वन। ठीक है ना। तो जो ये मैसेज देने वाली पोएम है, जो एक एंट और एक क्रिकेट के को लेके ये कहा जा रहा है, ये जो इसमें मोरल मिलेगा, जो सीख मिलेगी, वो नॉट ओनली फॉर 4-legged क्रिकेट, ये केवल 4 पैरों वाले झिंगुर क्रिकेट के लिए ही नहीं, क्रिकेट पे ही नहीं अप्लाई होती, ये एज ऑफ अ 2-legged वन, ये 2 पैरों वाले, यानी यहाँ पे 2 पैरों वाले किसको बोला गया है, ये किसको बोला गया है, जल्दी बताइए। ये बोला गया है ह्यूमन को। जो एनिमल्स होते हैं वो 4 लेग वाले होते हैं, क्रिकेट जो है उसके भी झिंगुर, पतिंगा, जितने भी होते हैं इंसेक्ट, उन पे भी आप देखोगे ना उनकी 4 लेग्स होती हैं, इससे ज़्यादा भी होती हैं बट 4 लेग होती हैं। तो जो ये है क्रिकेट है, जिसकी इस पोएम में चर्चा की गई है, उसके तो 4 पैर हैं, लेकिन ये जो मोरल, जो ये सीख, जो लेसन इस चैप्टर से मिलेगा, जो इस पोएम से मिलेगा, वो केवल एनिमल्स या क्रिकेट इन्हीं पे नहीं ये अप्लाई होता है, ये अप्लाई होता है 2-legged वन पे भी, यानी कि जो 2 पैरों वाले, यानी कि जो हम ह्यूमन हैं, ये हम पे भी अप्लाई होता है। श्योरली यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs। ओके, यू हैव सीन अ क्रिकेट दैट हैज़ 2 legs। ये निश्चित ही आप जो ये क्रिकेट देखेंगे, ये 2 पैरों वाले पे भी ये सेम चीज़ें अप्लाई होंगी और ऐसे लोग आपको मिलेंगे। अगर आप अपने पे ही देखो, अपने इन द सेंस कि स्टूडेंट हमारे, वैसे तो बहुत सारे लोग होते हैं, अभी मैं थोड़ी सी इसकी समरी भी बता देती हूँ कि द एंट एंड द क्रिकेट, इसमें जानते हो जो एक एंट है, इसको आप एंट में बहुत सारी अच्छी क्वालिटी होती है, लेकिन उसके साथ एक ये भी क्वालिटी होती है कि ये थोड़ी कंजूस होती हैं, ओके, माइजर होती हैं। और जो क्रिकेट होते हैं, ये समझ लो वो वाले हैं जो अरे चलो आज नहीं कल करेंगे, आज थोड़ा मस्ती कर लेते हैं, फिर कल नहीं, अच्छा कल आया, कल फिर कल में गया, तो मतलब इनका कल कभी आता ही नहीं है। और एट द एंड जब इनका मेन टाइम आता है, जहाँ पे हमको रिज़ल्ट दिखाना होता है, काम करना होता है, मतलब मेन डे आ जाता है, तो वहाँ पे ये बेकार हो जाते हैं, इन्होंने कोई प्रिपरेशन ही नहीं किया हुआ है। आप स्टूडेंट में भी देखोगे कि कुछ बच्चे होते हैं जो रोज़ का रोज़ जो होमवर्क मिला वो पढ़े, फिर ऐसे वो रोज़ का रोज़ कंटिन्यू थोड़ा थोड़ा टाइम ही पढ़ेंगे बट रोज़ पढ़ेंगे, है ना। और कुछ स्टूडेंट होते हैं वो तब तक नहीं पढ़ते जब तक कि उन पे प्रेशर नहीं पड़ता, जब प्रेशर पड़ता है तब पढ़ते हैं। और कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बोलते हैं कि चलो जब एग्ज़ाम आएगा तब पढ़ेंगे। और जो ऐसे स्टूडेंट होते हैं ना, उसमें कुछ तो होता है कि भाई गॉड गिफ्टेड होते हैं, उनका दिमाग ऐसा होता है कि वो एक दिन ज़्यादा मेहनत कर दिए तो फिर क्लास अटेंड किए हुए हैं, और एक दिन ज़्यादा मेहनत किए तो वो एक दिन पढ़ के भी एग्ज़ाम में ठीक ठाक मार्क्स ले आ लेते हैं। लेकिन कुछ सारे तो ऐसे होंगे नहीं, कुछ को ज़्यादा, कुछ के माइंड्स को ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत रहेगी और लास्ट मोमेंट पे आके वो उस तरह का काम नहीं कर पाते और या तो फेल हो जाते हैं या फिर बहुत बुरे मार्क्स आते हैं, जिसके लिए उनको डांट भी सुनने को मिलती है। तो इसी टाइप का जो 3rd कैटेगरी के लोग बताए ना, उसी में ये क्रिकेट आता है। ओके, तो चलिए पोएम स्टार्ट करते हैं। अ सिली यंग क्रिकेट accustomed to sing through the warm sunny months of gay summer and spring, began to complain when he found that at home his cupboard was empty and winter was come। ओके, जो ये फर्स्ट पैराग्राफ है ये अबाउट क्रिकेट, यानी क्रिकेट के बारे में बताया गया है कि उसके साथ क्या हुआ है। अ सिली यंग क्रिकेट,
सिली मीन्स क्या होता है, मूर्ख, ठीक है ना। अ सिली यंग क्रिकेट अकस्टम्ड टू सिंग, मतलब एक बेवकूफ़ मूर्ख क्रिकेट जो हमेशा क्या करता रहता है, सिंगिंग करता रहता है, गाना गाते रहता है, बोलते रहता है, मतलब उसका पूरा फुल टाइम वो एक ही काम करता है, गाना गाना, मतलब मज़े में रहना। थ्रू द वार्म सनी मंथ्स ऑफ गे समर एंड स्प्रिंग, कब, तो चाहे मौसम जो है वो गर्मी का हो, है ना, या फिर गे समर एंड स्प्रिंग। गे मीन्स जानते हो क्या होता है, गे मीन्स होता है खुश रहना, प्रसन्न। ये अब जो गे है वो अब यूज़ नहीं होता, ये जो भी एंशिएंट टाइम के जो इंग्लिश की चीज़ें लिखी हुई हैं, चाहे पोएम हो, स्टोरी हो, वहाँ पे जनरली ये आपको पोएम में ही गेम पढ़ने को मिलेगा। ये ओल्ड इंग्लिश वर्ड है, ठीक है, जो हैप्पीनेस के मीनिंग के लिए लिखा जाता है। ओके, तो गर्मी के टाइम में जब गर्मी या फिर स्प्रिंग का जो मौसम होता है, उस मौसम में ये हमेशा क्या काम करता रहता है, गाना गाता रहता था। कौन, क्रिकेट, झिंगुर। एंड आगे क्या है, बिगेन टू कंप्लेन व्हेन ही फाउंड दैट एट होम हिज कबर्ड वॉज एम्प्टी एंड विंटर वॉज कम। ओके, तो ये कंप्लेन तब करता है जब वो घर में ये पाता है कि जो उसके कबर्ड है, जो उसकी अलमारी है, वो क्या है, इम्पटी हो चुकी है, एंड विंटर वॉज कम। और जब ठंडी आ जाती है, देखो ठंडी में आपको कुछ चीज़ें, बारिश हो गई, ठंडी हो गई, ये दो ऐसे सीज़न हैं जहाँ पे आपको चीज़ों को स्टोर करके रखना पड़ता है ना, क्योंकि हर चीज़ आपको नहीं मिल सकती इस टाइम पे, इसलिए आपको पहले ही मेहनत करके उस टाइम के लिए स्टोर करके रख लेना होता है। इस मौसम में दिक्कत होती है। तो वही बोल रहे हैं कि जब विंटर आता है तब ये कंप्लेन करने लगते हैं, ये देख के कि उनका जो कबर्ड है अब बिल्कुल खाली है, उसमें तो कुछ है ही नहीं, कि अरे अब तो कुछ है ही नहीं, अब क्या करें, मौसम ऐसा हो गया। मतलब वहाँ पे दोष मौसम को देने लगे। ये दोष नहीं दे रहे हैं, ये नहीं सोच रहे हैं कि हमने पूरा समर सीज़न, स्प्रिंग सीज़न में क्या किया, मस्ती किया, लेकिन जब टाइम आया विंटर का तो हम विंटर को कोसने लगे, है ना, यानी कि उस सिचुएशन पे टॉन्ट करने लगे कि ये सिचुएशन नहीं होती ना तो मैं बहुत अच्छा कर लेता, लेकिन ये नहीं देख रहे कि पहले क्या किया। तो आगे देखते हैं, नॉट अ क्रम टू बी फाउंड ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री। ओके, जो क्लास 7th की वीडियो थी उसमें हमने आपको राइमिंग स्कीम बताया था। अभी इसमें भी फिर आपको जब एक बार पोएम ख़त्म हो जाए तो आपको राइमिंग स्कीम बताएंगे कि राइमिंग स्कीम होता क्या है और हम कैसे इसे पता करते हैं कि इस पोएम का, इस पैराग्राफ का राइमिंग स्कीम क्या होता है। ओके, तो नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड, कोई भी अनाज का एक छोटा सा टुकड़ा भी नहीं मिला। जो क्रम्प होता है वो जनरली रोटी या ब्रेड के लिए यूज़ होता है, ठीक है ना। नॉट अ क्रम्ब टू बी फाउंड यानी कि ब्रेड का एक छोटा टुकड़ा, मतलब सबसे छोटा पार्ट खाने का वो भी नहीं बचा है। ऑन द स्नो कवर्ड ग्राउंड, और जो बाहर इतनी ठंडी है जिसकी वजह से पूरा जो ग्राउंड है वो स्नो से कवर्ड हो चुका है ना, मतलब कड़ाके की ठंड है, बाहर बर्फ़ गिरी हुई है और अंदर खाने को कुछ नहीं है। नॉट अ फ्लावर कुड ही सी, और कोई भी फ्लावर नहीं है, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि सब पे बर्फ़ गिर चुकी है, सब बर्फ़ से ढक गए हैं। फ्लावर की ज़रूरत क्यों है? नॉट अ लीफ ऑन अ ट्री, किसी पेड़ पे एक पत्ता तक नहीं दिख रहा है, क्योंकि सब कुछ क्या हो चुका है, बर्फ़ से ढक चुका है। और ये फ्लावर और ट्री की बात इसलिए कर रहे हैं, लीफ की, ताकि वहाँ पे ये शेल्टर ले सके, सरल ले सके। जैसे रहने के लिए हमको ठंडी में क्या चाहिए, जगह चाहिए ना। हम ठंडी में तो बाहर घूम नहीं सकते, अगर हम ठंडी के मौसम में बाहर घूमेंगे तो फिर हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे। ओके,
तो वो यही बोल रहा है कि घर में जो खाने वाली जगह जहाँ पे वो खाने को रखता था वहाँ पे कुछ उसे एक छोटा छोटा टुकड़ा भी नहीं मिला, है ना। और बाहर जाने पे पूरा का पूरा बर्फ़ से कवर्ड है ग्राउंड, ओके। एंड एक सिंगल ना तो मुझे फूल दिख रहे हैं, ना पेड़ की पत्ती तक नहीं दिख रही है, सब कुछ स्नो से बर्फ़ से कवर्ड है, ढकी हुई है, ठीक है ना। ओ व्हाट विल बिकम सेज द क्रिकेट ऑफ मी। जो क्रिकेट है वो कहता है कि ओ व्हाट विल बिकम, ये क्या हो गया, ठीक है ना, अब क्या होगा, ये क्या हो गया। मतलब इनको पता ही नहीं, इतने दिनों से तो मज़े कर रहे थे, तो इनको सिचुएशन की पता ही नहीं है कि ये ठंडी आ गई है, ठीक है। और जब अब सर पे ठंडी आ गई है तब इनका दिमाग काम नहीं कर रहा है कि अब खाएं क्या, रहे कहाँ, ओके। एट लास्ट बाई स्टारवेशन एंड फेमाइन मेड बोल्ड। और जब देखता है कुछ नहीं है और इनको भूख लग जाती है, एट लास्ट बाई स्टारवेशन, स्टारवेशन मीन्स क्या होता है, भूख, ठीक है ना। जब बहुत तेज़ से इनको अंत में जब इतनी तेज़ भूख लग जाती है, एंड फेमाइन मेड बोल्ड, और जो ये अकाल है अनाज का वो उनको क्या बना देता है, बोल्ड बना देता है। बोल्ड क्यों बनाता है, ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, क्योंकि वो बर्फ़ जब घर, देखो जितने भी एनिमल्स होते हैं ना जो पालतू नहीं, जो अपने से बाहर घूमते रहते हैं, वो अपना इतना इंतज़ाम कर लेते हैं कि वो विंटर में कहाँ पे रहेंगे, बारिश होगी तो वो कहाँ रहेंगे। तो इन्होंने तो ऐसा कुछ काम किया नहीं है ना। तो वही, अब भूख भी लगी है और कहीं रहने को भी जगह नहीं है, भूख की वजह से ये एकदम परेशान है, ठीक है ना। और बाहर ही हैं, घर तो बनाए नहीं है, तो बाहर क्या हो रहा है कि बर्फ़ गिर रही है। तो जब बर्फ़ गिर रही है तो ऑल ड्रिपिंग विद वेट एंड ऑल ट्रेम्बलिंग विद कोल्ड, वो इनके ऊपर गिर रही है, तो वो बर्फ़ गिरने से, बर्फ़ जब बॉडी पे गिरती है तो मेल्ट होती है, मेल्ट होने से ये भीग रहे हैं, ठीक है, जिससे इनको क्या लग रही है, ठंड लग रही है। अवे ही सेट ऑफ टू अ माइजरली एंट, ठीक है। इस वजह से वो अब हेल्प के लिए कहाँ जाते हैं, एंट के पास, चींटी के पास, और जिसकी क्वालिटी क्या है, वो थोड़ी कंजूस है। टू सी इफ़ टू कीप हिम अलाइव ही वुड ग्रांट, कि वो इसको ज़िंदा रहने के लिए, किसको, क्रिकेट को कुछ दे दे, क्योंकि इसने देखा था कि जब मस्ती कर रहा था कि वो चींटी अपना सामान कलेक्ट कर रही है, अपना फूड कलेक्ट कर रही है, ठीक है। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन एंड माउथ फुल ऑफ ग्रेन, ही विज्ड ओनली टू बारो, ही वुड रीपे इट टुमारो, इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सारो, ठीक है। तो वो अब चींटी के पास, जिसको पहले से ही इनको पता है कि जो चींटी है वो क्या है, माइजरली, यानी कि थोड़ी कंजूस है, लेकिन फिर भी अब इनके पास जब हम एकदम मरने लगते हैं ना, एक कहावत है ना, मरता क्या ना करता, तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाती है तो हम ज़िंदा रहने के लिए अपने हाथ पांव मारते हैं। तो यही काम ये जानते हुए कि चींटी शायद इनकी हेल्प ना करे, फिर भी ये चींटी के पास जाते हैं कि मे बी वो हेल्प कर दे, बताएं अपनी सिचुएशन कि अगर आप हेल्प नहीं करोगी तो मैं मर जाऊंगा भूख से। वही सारी चीज़ें बता रहे हैं, पढ़ते चलते हैं फिर। हिम शेल्टर फ्रॉम रेन, कि मे बी जो चींटी है वो हमको रहने के लिए, शेल्टर फ्रॉम रेन, जो ये बारिश हो रही है, बर्फ़ की बारिश जो हो रही है उससे बचने के लिए हमको तो शेल्टर दे दे, आश्रय दे दे, एंड अ माउथ फुल ऑफ ग्रेन, और कम से कम मुंह भर के थोड़ा सा खाना ही दे दे, ठीक है ना। ये इनकी बॉडी छोटी सी होती है तो इनका खाना भी छोटा सा होगा। तो ही विज्ड ओनली टू बारो, और ऐसा नहीं है कि वो फ्री में ये लेना चाहते हैं, वो इसे बारो करना चाहते हैं, उधार की तरह लेना चाहते हैं, जिसको ही वुड रीपे इट टुमारो, नेक्स्ट डे वो इसे क्या कर देंगे,
चुका देंगे, मतलब रिपे वापस से दे देंगे। ये कोई ऐसा नहीं है कि आपको दया करनी है या दान करना है, ये बारो कर रहे, उधार ले रहे हैं, ठीक है ना। इफ़ नॉट ही मस्ट डाई ऑफ स्टारवेशन एंड सारो, और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो मैं ये श्योर हूँ कि मैं भूख और सारो दुख से क्या हो जाऊँगा, मर जाऊँगा। इसलिए मैं एक बार जाके चींटी से बात करता हूँ, मे बी चींटी ग्रांट कर दे। देखो अब चींटी क्या करती है। सेज द एंड टू द क्रिकेट। अब जब ये बात जाके चींटी को बोलते हैं तो चींटी कहती है, आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, बट वी एंड्स नेवर बारो, वी एंड्स नेवर लेन, बट टेल मी डियर क्रिकेट, डिड यू ले नथिंग बाई when the weather was warm? Quoth the cricket, not I। ठीक है ना। अब जो एंट है वो कह रही है कि मैं आई एम योर सर्वेंट एंड फ्रेंड, मैं आपकी क्या हूँ, सर्वेंट और फ्रेंड हूँ, दोस्त हूँ। बट वी एंड्स नेवर बारो, लेकिन जो हम चींटियाँ हैं हम तो कभी आपसे कुछ बारो नहीं करते। आप तो खूब मज़े से रह रहे थे, है ना, हम आपकी दोस्त हो गए, हम आपके नौकर हो गए, ये तो सब चलो ठीक है, मैं हूँ आपकी दोस्त हूँ, नौकर हूँ, सब हूँ, लेकिन क्या हम चींटियों ने कभी आपसे कभी कुछ उधार मांगा है? वी एंड्स नेवर लेन, हमने कभी भी आपसे कुछ मांगा है नहीं, हमने आपसे कभी कुछ नहीं लिया है। बट टेल मी डियर क्रिकेट, लेकिन आप मुझे ये बताओ क्रिकेट, क्या बताओ, डिड यू ले नथिंग बाई व्हेन द वेदर वॉज वार्म, क्या जब मौसम ठीक था तब आपने कुछ नहीं कलेक्ट किया, तब आपने कुछ नहीं किया? क्विद द क्रिकेट, नॉट आई। तो जो क्रिकेट है उसने कहा कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं किया। माई हार्ट वॉज सो लाइट दैट आई सैंग डे एंड नाइट, फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, यू सैंग सर यू से। ठीक है ना। तो जब वो पूछी कि तब आप क्या कर रहे थे, तो जो क्रिकेट था उसने रिप्लाई किया कि नहीं, मैंने नहीं किया। उस टाइम पे मैंने क्या किया वो ये भी बता रहा है। मैंने माई हार्ट वॉज सो लाइट, मेरा जो दिल था वो बहुत खुश था। दैट आई सैंग डे एंड नाइट, इसलिए मैं दिन रात कंटिन्यू एक ही काम करता था, गाना गाता था। वाई? बिकॉज आई एम सो हैप्पी। ये ऐसा कौन कह रहा है? क्रिकेट बोल रहा है। फॉर ऑल नेचर लुक्ड गे, और मुझे जो पूरी नेचर है, पूरी प्रकृति है, बहुत ही खुश दिखती थी। ठीक है। यू सैंग सर यू से, और मुझे ऐसा लगता था कि ये जो नेचर है वो मुझसे कह रही है कि आप गाओ। ठीक है ना, आप गाओ, हम बहुत खुश हैं, ऐसा मुझे फील होता था, इसलिए मैं दिन रात कंटिन्यू गाना गाता था। तो अब चींटी बोलेगी, गो देन सेज द एंड डांस द विंटर अवे। तो वो कहती है कि जब अब तक आपने क्या किया, गाना गया है, तो फिर आप अब फिर जाओ एंड डांस द विंटर अवे, और विंटर में अब डांस करो। यानी कि अब तक आपने गाना गाया है तो अब आप जाके डांस करो। दस इंडिंग ही हेजिटली लिफ्टेड द विकेट एंड आउट ऑफ द डोर turned the poor little cricket. Folks call this fable, I will warrant it true. Some crickets have 4 legs and some have 2. Okay? तो ये ऐसा कह के कि जाओ अब डांस करो, अंत में वो क्या करती हैं, उस क्रिकेट को उठा के क्या बाहर फेंक देती हैं। किससे? डोर से, दरवाजे से। एंड आउट ऑफ द डोर टर्न द पुअर लिटिल क्रिकेट, उस बेचारे क्रिकेट को अपने यहाँ से बाहर निकाल के फेंक देती हैं कि अब तक आपने मस्ती किया तो जाओ, अब तक आपने गाना गाया, ठीक है, तो जाओ अब इस ठंडी में भी आप मस्ती करो, डांस करो अब। ठीक है। और फोक्स कॉल दिस अ फेबल, लोग ये जो कहानी है, अभी जो पोएट ने ये कहा, इस स्टोरी को फोक, लोग क्या कहते हैं कि ये एक फेबल है। ठीक है ना।
आई वारंट इट ट्रू, लेकिन मैं ये श्योर करता हूँ, मैं ये अश्योरिटी देता हूँ, मैं ये इससे पूरी तरह सहमत हूँ कि सम क्रिकेट्स हैव 4 लेग्स, कि कुछ जो क्रिकेट होते हैं उनके तो 4 पैर होते हैं। यानी कि वो तो ठीक है कि वो रियल के एनिमल है, रियल के क्रिकेट की बात हो रही है। एंड सम हैव 2, लेकिन ये जो बात है, ये जो कहानी है, ये केवल फेबल नहीं है, ये सच बात है, जो कि ऐसे बहुत सारे 2 लेग यानी कि ह्यूमन भी हैं जो इसी तरह का काम करते हैं। यानी कि जब उनके पास टाइम होता है तो वो काम नहीं करते, और जब टाइम बीत जाता है तो वो दूसरों की तरफ, उनको दूसरों पे डिपेंड होना पड़ता है। और जब हम किसी पे डिपेंड होते हैं तो ज़रूरी तो नहीं कि हर बार कोई हमारी हेल्प करे, किसी बार वो हमको उठा के फेंक देगा कि जाओ, हमें नहीं करना है हेल्प आपकी, है ना। तो इस स्टोरी से हमें क्या लेसन मिला, व्हाट इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी, कि हमें हमेशा टाइम पे अपना काम करना चाहिए, कभी कोई चीज़ बाद के लिए नहीं रखना चाहिए। और आज को ये नहीं है कि आज को नहीं जियो, आज को हमें जीना है, बट थोड़ा सा फ्यूचर के लिए भी कुछ ना कुछ करते रहना है, ठीक है ना। तो आई थिंक कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आई होगी। ओके, तो अब आ जाते हैं किस पे, राइमिंग स्कीम पे, ठीक है ना। राइमिंग स्कीम क्या होती है, तो जो पोएम होता है ना, हर पोएम के जो लास्ट का क्या होता है, जो वर्ड होता है, हिंदी में आप तुकान जानते होगे, ठीक है ना। तो जो लास्ट वर्ड है उसको देखते, अगर वो राइम कर रहा है, ठीक है ना, तो हम उसके लिए एक ए से स्टार्ट करते अल्फ़ाबेट लिखते जाएंगे, जो सेम होगा उसके लिए सेम अल्फ़ाबेट लिखेंगे, और जो सेम नहीं रहेगा उसके जस्ट नेक्स्ट वाला लिख देंगे, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है, देखो यहाँ पे 4-4 लाइन का स्टैंजा है ना, तो हम एक एक स्टैंजे का देखते चलेंगे। तो फर्स्ट जो लाइन है उसके लास्ट में है सिंग, फिर क्या है स्प्रिंग, फिर होम, कम। तो यहाँ पे सिंग है तो सिंग के लिए हम लिख लेंगे ए, स्प्रिंग, दोनों मैच कर रहे हैं ना, दोनों एक दूसरे का राइमिंग है, एक राइम कर रहे हैं, तो इसलिए स्प्रिंग के लिए भी हम ए ही लिखेंगे। तो ये हो गया ए। अब होम कम, ठीक है ना, इसको भी आप इसको बी कर सकते हो, होम कम के। इसके बाद है दूसरे में फाउंड ग्राउंड, ये भी आपको मिल रहा है सेम ना। तो इसमें आप अगर इस स्टैंजे में, तो ये हो गया ए बी, ये हो गया सी, और फिर देखो जो थर्ड लाइन है ही सी और ट्री, तो सी और ट्री भी क्या हो रहे हैं, राइम कर रहे हैं, तो ये हो गया डी, है ना। इसी तरह से हम करते हैं क्या, स्कीम, राइमिंग स्कीम लिखते हैं। ओके, तो बाकी का आप लिखने का ट्राई करोगे, अगर नहीं लिख पाओगे तो आप कमेंट करके बताना कि मैं से एक बार फिर से हमें बता दीजिए क्या राइमिंग स्कीम। ओके, तो वापस से एक बार थोड़ा सा इस पोएम को समराइज़ कर लेते हैं, इसकी समरी जान लेते हैं कि जो क्रिकेट है वो थोड़ा आलसी टाइप का बंदा है, थोड़ा आज के टाइम में जीने वाला, और मतलब आज में बस मस्ती करने वाला, उसको बिल्कुल भी फ्यूचर प्लानिंग नहीं है कि नेक्स्ट डे हमें क्या किस प्रॉब्लम के लिए खुद को तैयार रखना है, ठीक है ना। वो बस गाना गाने में बिज़ी है। और जो चींटियां हैं वो क्या हैं, थोड़ी हार्ड वर्किंग है ना, वो कंटिन्यूस काम करती रहती हैं कि उनको जाके जब जो वेदर है वो उनके लिए सही ना हो, जब वो खाना न जुटा पाएँ तो उनको भूखा न मरना पड़े, इसलिए वो खाने की ढेर को कलेक्ट करती रहती हैं, ठीक है। तो जब वो क्रिकेट है उनसे हेल्प मांगने जाता है, बहुत भूखा है, वो बोलता भी है कि इस रीज़न से मैं नहीं कलेक्ट कर पाया, मैं थोड़ा मस्ती करने लगा। लेकिन जो चींटियां थी उनको क्या था,
कि कलेक्ट हमने किया है, आपने मस्ती किया है तो जाओ अभी भी मस्ती करो, ठीक है ना। और देती नहीं है और उसको अपने घर से निकाल देती है। तो एक तो यहाँ पे जो क्रिकेट है उसके बारे में आपने क्या जान लिया कि थोड़ा ये मस्तीखोर है, थोड़ा क्या कंप्लीट मस्तीखोर है, और ये काम टाइम से नहीं करता है, दैट्स वाई इसको प्रॉब्लम हुई। लेकिन जो चींटियाँ हैं ये अपना काम तो बहुत अच्छे से की, बट थोड़ी सी जो इनके अंदर ह्यूमैनिटी है ना, कि हम ठीक है, हम उनको, हमारे पास वो मांगने आए हैं तो हम उनको थोड़ा समझा सकते हैं कि आप लेने आए हो तो समझो कि आपकी गलती क्या है। बट इसके साथ ही इनका नेचर थोड़ा कंजूसी का है, तो इनको थोड़ा कंजूसी हटा के थोड़ा अपना दिल बड़ा करना था। अगर वो इनको दे देती कुछ तो वो ज़िंदा बच सकता था। बट इनके दिमाग में ये है कि भाई हमने पूरा टाइम मेहनत किया है तो हम अपनी मेहनत किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे, है ना। तो थोड़ी सी ये चींटियों की कमी हो गई। बट होता क्या है ना, हम एक बार किसी की हेल्प करेंगे तो वो बार बार वो हेल्प लेने आ जाएगा। एक बार प्रॉब्लम में हम हेल्प कर दिए ना तो उस सबके दिमाग में ये बैठ जाता है कि नेक्स्ट टाइम प्रॉब्लम होगी तो फिर वो है ना। इसलिए दोनों ये जो चींटियाँ अपनी जगह पे सही भी हैं और थोड़ी सी गलत भी हैं। सबको सिखा के हेल्प कर देनी चाहिए, हमको हेल्प करने में पीछे नहीं होना चाहिए। बट इसकी जो मेन लेसन है, मेन मोरल ये है कि हमें अपने काम को नेक्स्ट डे पे टालना नहीं चाहिए। हमें लास्ट मोमेंट पे काम करने की आदत नहीं डालनी चाहिए। हमें पहले से ही हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, ठीक है ना। तो आई थिंक आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा, आपने राइमिंग स्कीम भी समझ लिया होगा, और आप ट्राई करोगे जो नेक्स्ट स्टैंजाज हैं उनकी राइमिंग स्कीम लिखने की, ठीक है। अगर नहीं लिख पाओगे तो फिर मुझे बताना कि हमें फिर से बता दीजिए, तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको और अच्छे से राइमिंग स्कीम लिखना बताऊंगी। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।